बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायत अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यिदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात। दुआ के उन्वान से ये अशरा जारी रहा। सिलसिले की 8वीं मजलिस है और कल आखिरी, क्योंकि परसों सिर्फ मसाइब होंगे, शाम गरीबा है। हम एक ऐसे मरहले में पहुंच चुके हैं कि आज अगर हम देखना चाहें तो हमें तलाश करने की ज़रूरत है कि बाबुल हवाइज कौन कौन है। अलक़ाब जो अल्लाह और मासूमीन दें, बस वही अलक़ाब दुरुस्त हैं। किसी और को अलक़ाब बनाने की इजाज़त नहीं। तो हमारे यहाँ रिवायात में 4 बाबुल हवाइज हैं। सुनना चाहेंगे आज की? कुछ नकाहत सी है, 2-3 दिन से गर्मी में ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ और फिर जितना पसीना आ जाता है उसके बाद मुझे काफ़ी नकाहत हो गई है। तो मतालिब जहाँ तक पेश कर सकूँगा पेश करूँगा, साथ साथ चलते रहिएगा। तो अल्लाह ने 4 बाबुल हवाइज बताए हैं मासूमीन के ज़रिए कि 4 बाबुल हवाइज। पहले हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपको बाबुल हवाइज कहा जाता है। एक होता बाबुल दुआ, एक होता बाबुल हवाइज। तवज्जो है। बाबुल दुआ, दुआ में हम्द भी हो सकती है, शुक्र भी हो सकता है, लेकिन हाजत की जमा है हवाइज। जब कोई हाजत इंसान किसी की बारगाह में लेके जाए, यानी जो इंसान की एहतियाज हो, तो जो उस हाजत का कबूल करवाने वाला हो उसे बाबुल हवाइज कहा जाता है। कि जहाँ जिस दर पे हाजात कबूल हों वो है बाबुल हवाइज। तो सबसे बड़े बाबुल हवाइज मूसा इब्न जाफ़र अल-काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दूसरे बाबुल हवाइज अब्बास इब्न अली। थोड़ी सी देर चलते रहिएगा। तीसरे हैं बाबुल हवाइज हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील।
उन्हें भी रिवायात में बाबुल हवाइज कहा गया, हज़रत मुस्लिम इब्न अकील। और चौथे बाबुल हवाइज हैं हज़रत अली असग़र, कि उनकी मज़लूमियत की वजह से उन्हें बाबुल हवाइज कहा गया। तो आज मैं हाजात के उन्वान से कुछ पेश करना चाह रहा हूँ मताले। तो पहलू को पेश करना चाहूँगा। देख रहा हूँ कि मुझे बरादरान जिस अंदाज से बैठे, मुझे बताया कि खारान में भी मेरी बहनों के भी इमाम बारगाह में बहुत ज़्यादा बैठने के मसाइल होते हैं। हवाइज हाजात अगर कोई रखता है तो कहाँ जाए हाजत पूरी हो। तो बताया गया कि एक बाबुल हवाइज है, 7वें इमाम। अब 7वें इमाम कैसे बाबुल हवाइज हैं पेश करना चाह रहा हूँ, सुनिएगा, थोड़ा साथ दीजिएगा मेरा। तो अब 7वें इमाम से मुताल्लिक़ है कि आप 14 बरस के थे कि छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने तारुफ करवाया ये बाबुल हवाइज है। बेटों में सबसे छोटे थे, तवज्जो मेरे साथ रखिएगा। तो चौथे बेटे हैं और बिल्कुल जब गहवारे में थे तो एक इमाम के शागिर्द हैं, कहते हैं कि मैं इमाम के घर मिलने गया तो देखा छठे इमाम गहवारे में किसी बच्चे से फसीह व बलीग अरबी ज़बान में कलाम कर रहे हैं। तो मैं कहीं हंसने लगा, मौला आप बच्चे से बातें कर रहे हैं? तो छठे इमाम जलाल में आए, कहा ये बच्चा नहीं है, हुज्जत खुदा है। ये आम बच्चा नहीं, ये हुज्जत खुदा। कहा मैं बड़े अदब से बैठा सुनने के लिए। तो छठे इमाम कुछ देर बातें करते रहे। का ताज्जुब मेरा ये हुआ कि वो जो गहवारे में थे वो भी बड़ी फसीह व बलीग अरबी ज़बान में जवाब देने लगे। तवज्जो हो, एक और जुमला यहाँ पेश कर दूँ। ये हमारे 12 इमामों ने दुनिया में आते ही कलाम क्यों किया? तवज्जो, पहले इमाम ने भी, दूसरे, तीसरे, 12वें इमाम तक सबके लिए साबित है दुनिया में आते ही कलाम किया। मौला अमीर ने रसूल खुदा से, इमाम हसन हुसैन ने मौला अली से, इमाम सज्जाद ने मौला हुसैन से, इमाम बाक़िर ने चौथे इमाम से, हर इमाम ने, 12वें इमाम ने 11वें इमाम से, तो हर इमाम ने कलाम किया गहवारे में। तो मैं बहुत सोचा करता था ये कलाम क्यों किया। तो मेरी निगाहों में सूरह मरियम आया। वहां जनाबे मरियम को जब अल्लाह ने कहा ना बच्चा लेके जाइए, तो कहा परवरदिगारा कैसे जवाब दूंगी, बच्चा कहां से आया? कहा आप खामोश रहिएगा, बच्चा बोलेगा। जो तो जनाबे मरियम फ़अशारत इलैहा, गहवारा जब लेके गई तो आपने इशारा किया बच्चे की तरफ। फ़क़ालू कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फ़िल महद सबिया, जो गहवारे में नौमौलूद बच्चा है, हम उससे कैसे बात करें? अब सब के सब एतराज कर रहे हैं, या उख्ता हारून, ए हारून की बहन, आपके माँ बाप बड़े पाक दामन थे, इमरान भी अच्छे थे, आपकी वालिदा एलिज़ाबेथ भी अच्छी थी, आप बच्चा कहाँ से ले आए? आपने इशारा किया मैं नहीं बोल सकती, आज बच्चा बोलेगा। तवज्जो, तो कई मर्तबा मासूम बच्चे इस्मत के गवाह बनते हैं। एक मर्तबा जनाबे ईसा बोलने लगे। अब मैं सोचा करता था कि ये 12 इमामों ने क्यों बोला। अब जब समझ में आया कि जनाबे ईसा ने जनाबे मरियम की गवाही दी, तो कोई ईसाई ये ना कह दे कि ईसा मोहम्मद से अफजल है। अल्लाह ने 12 से बुलवा के दिखाया, अरे इसके तो नायब भी बोलते हैं। इनके 12 के 12 नायब गहवारे में बोल रहे हैं। फ़ज़ाने के नामी बाबुल हवाइज पेश कर रहा हूँ, अगर सुनना चाहेंगे। यकीन मानिए बेइंतहा नकाहत है, जोर नहीं लग रहा मुझसे तो, लेकिन आपकी मोहब्बतों की नज़र कर रहा हूँ। जहाँ तक आप सुनेंगे वहाँ तक पेश करूँगा कि 7वें इमाम 14 बरस के हैं, तो इमाम ने कहा ये बाबुल हवाइज हैं। छठे इमाम ने कहा, और बाबुल हवाइज इशारा किया और देखा इमाम, छठे इमाम पढ़ाते थे। जब पढ़ाते थे तो उसमें सिर्फ शिया नहीं आते थे, अहले सुन्नत के भी बड़े बड़े उलमा पढ़ने के लिए आते थे। इमाम अबू हनीफा शिया नहीं थे, पढ़ने आते थे, इमाम पढ़ाते थे। कभी नहीं कहते थे भाई जब तुम इमाम नहीं मानते तो पढ़ने क्यों आते हो। तवज्जो, इमाम मालिक भी पढ़ने आते थे, इमाम अबू हनीफा भी पढ़ने आते थे, इमाम पढ़ाते थे। अरे ये तो चले फिर मुसलमान थे, यहूदी ईसाई आते थे, यूनान के बड़े बड़े फलसफी आते थे पढ़ने के लिए। छठे इमाम कभी नहीं कहते थे कि अरे जब मानते नहीं तो पढ़ने क्यों आए। इमाम कहते थे उसूल ये है कि पढ़ाओ,
जो अजमत समझ के मान ले उसे आने दो, जो ना माने उसे जाने दो। वो और होंगे जो तलवार से मनवाते होंगे, हम इल्म से मनवाते हैं। तो अब ये इमाम ने इशारा करके कहा ये तुम्हारे बाबुल हवाइज हैं, मेरे बाद तुम्हारे इमाम हैं। तो अब सब के सब छठे इमाम के फर्जंद सातवें इमाम को देख रहे हैं, 14 बरस के। कम मौला, आपने बताया है कि खुला हुआ दर, उसके सामने नमाज ना पढ़ो, जलते हुए चराग के सामने नमाज ना पढ़ो, खुली किताब के सामने तवज्जो बढ़ती है। तो आपके फर्जंद खुले दर के सामने नमाज पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो पहुंच रहे हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आम बेटा नहीं है, जब ये नमाज तमाम करे तो इन्हीं से सवाल करना कि खुले दरवाजे के सामने क्यों नमाज पढ़ रहे हैं। अब जैसे ही सातवें इमाम ने नमाज तमाम की, सारे के सारे छठे इमाम के शागिर्द आए, का फर्जंद रसूल, आपके बाबा ने कहा खुले दरवाजे के सामने नमाज पढ़ना मकरूह है। इमाम ने कहा हाँ। का फिर आपने नमाज क्यों पढ़ी? कहा जानते हो क्यों मकरूह है? कहा हाँ, तवज्जो बढ़ जाती है, कोई सामने से गुजरे तवज्जो बढ़ जाती है। इमाम ने कहा मेरा खुदा इस दरवाजे से ज्यादा मुझसे करीब है, तुम्हारे अहकाम और हैं हमारे और। दरवाजा खुला हो तो तुम दरवाजा ही देखते हो, नमाज नहीं पढ़ते। हमारी टांगों से तीर भी निकाल लिए जा तो हम नमाज ही में होते हैं, हम नमाज ही में होते हैं, हम तवज्जो नहीं बटने देते। अगर मैं रोक के यहाँ पे जुमला पेश कर रहा हूँ कि ये बाबुल हवाइज कौन कौन है और उनका क्या क्या मकाम है, सबकी मैं मंज़िलत पेश करना चाह रहा था। मुझे नहीं मालूम कहाँ तक आप सुनेंगे। एक सिर्फ रोक के नौजवानों के लिए ख़ास तौर से पेश कर रहा हूँ कि ये अव्वल वक्त नमाज की फजीलत। एक बहुत बड़े आलिम दीन अपनी किताब में लिखते, कहते मैं सफ़र कर रहा था तो ईरान में मोटरवे पे गाड़ी चल रही है, अव्वल वक्त ज़ोहर है, धूप गर्मी तपिश मशहूर है ईरान इराक की। तो कब मैंने देखा कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है अव्वल वक्त। मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको। कहा यहाँ तो नहीं रोक सकते, मोटरवे है। कहा गाड़ी रोक दो। कहा कि आगा यहाँ उतर नहीं सकते आप। कहा किसी भी तरह गाड़ी रोको। उसने जो हार्ड शोल्डर होता है वहाँ पे गाड़ी रोकी, वो फ़ौरन धक्के खाते हुए नीचे उतरे, इंतज़ार किया, उसकी नमाज तमाम हुई। कहा भाई ये इतनी तपिश में, इतनी गर्मी में अव्वल वक्त नमाज पढ़ रहे हो? मैं आलिम दीन होकर गाड़ी में जा रहा था, तुम अव्वल वक्त नमाज? कहा हाँ, मैं हमेशा जैसे ही अजान होती है नमाज पढ़ लेता हूं। कहा क्यों? मैं सीखना चाहता हूं, तुम चरवाहे हो, पढ़े लिखे हो? कहा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हो, अनपढ़ हूं। कहा तो तुमने ये अव्वल वक्त नमाज कैसे सीखी? कहा अपनी बकरियों से। नहीं है मजमा? कहा भेड़ बकरियों से। कहा कैसे? कहा जब शाम होती है ना, मैं एक आवाज लगाता हूं, सारी भेड़ बकरियां आ जाती हैं। तवज्जो तवज्जो। का एक आवाज लगाता हूं, सारी भेड़ बकरियां आ जाती हैं। कभी कोई बकरी ये नहीं कहती अभी तो मैंने घास भी पूरी तरह नहीं खाया था। कोई बकरी ये नहीं कहती आज तो मैंने पानी नहीं पिया। का ये जानवर होके ये जानती हैं कि ये मालिक है, मालिक की एक आवाज पे आती हैं। का मैं तो इंसान हूं, जानता हूं हकीकी मालिक अल्लाह है। जब वो अजान कहलवा रहा हय्या अला सलाह, का मैंने अपनी बकरियों से अजान पे फौरन लब्बैक कहना सीखा। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नमाज का वक्त हो जाए और वो उसे कज़ा कर दे। बात पहुंच रही है? बुरा तो नहीं मना रहे हैं? चलिए अगर बुरा मना भी लें तो आखिरी मजालिस है भाई। जिस मोहब्बत से आपने सुना, यकीन मानिए कि मैं ममनून हूँ आपका कि एक एक जुमले को आपने मोहब्बत से सुना और जिस तरह से चलते रहें। बस ये 2 मजालिस और हैं, इसको भी सुन लीजिएगा इसी मोहब्बत के साथ। ऐसे जाने के नाम, अब ये बाबुल हवाइज हैं, जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पेश करना चाह रहा हूँ। इमाम की खुशनुदी के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। जाने के नामी कौन है सातवें इमाम? पेश करना चाहता हूं। आपने शायद नाम सुना हो,
ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी का नाम सुना? एक है शेख तूसी जिन्होंने नजफ के हौजे की बुनियाद रखी थी, वो नहीं, उनके 300 साल बाद अल्लामा हिल्ली के उस्ताद भी हैं शागिर्द भी, नाम है ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी। मैं शिकागो मजालिस पढ़ने गया हुआ था, तो एक आलिम दीन, बहुत बुजुर्ग आलिम दीन है इराक के, उन्होंने कहा भाई आए हैं तो शिकागो का साइंस म्यूजियम ज़रूर देखने जाएं। मैंने कहा मैं मजालिस पढ़ने आया हूँ। जी नहीं। कहने लगे नहीं, उसकी बेसमेंट में एक एग्जीबिशन लगा हुआ, नुमाइश लगी है, और उस पर लिखा हुआ है मुस्लिम साइंसदान, ए मुस्लिम साइंटिस्ट नसीरुद्दीन तूसी, उनकी तमाम ईजादात, मजमा नहीं आ, उनकी ईजाद, इन्वेंशंस, उनकी ईजादात। कहा एक इन्वेंशन नहीं है, अमरीकी है, शिया दुश्मन है, लेकिन मानते हैं मुसलमानों ने इतनी ईजादात की। और एक साइंटिस्ट है नसीरुद्दीन तूसी, जिन्होंने फलसफे में, कलाम में, तमाम उलूम में किताबें लिखी, साइंस पे किताबें लिखी, मौसम का हाल बताना उन्होंने सिखाया। नहीं है मजमा, नहीं है। आज जाने गिरामी, एक किसान के एक मर्तबा घर पे थे, तो एक मर्तबा किसान ने कहा आज अंदर सोएंगे या बाहर? आप हर रोज बाहर सोते हैं। कहने मैं बाहर ही सोऊंगा। कहने लेकिन आज रात तो बारिश होने वाली है। उन्होंने एक मर्तबा आसमान देखा कि नहीं बारिश नहीं है। कहा ठीक है आप बाहर सो जाइए। एक मर्तबा आधी रात के बाद बारिश हो गई। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी फौरन किसान के पास गए, कहा पता कैसे चला? मैं तो माहिर हूं, मैं पता नहीं लगा सका, तुझे कैसे पता चला बारिश होने वाली है? कहा मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे घर में कुत्ता पला हुआ, जिस रात बारिश होनी होती है वो अंदर आके सोता, और जब बारिश नहीं होती वो बाहर सोता है। फिर ख्वाजा ने जानवरों पे तहकीकात लिखी। बहुत सी चीजें इंसानों को पता नहीं चलती, जानवरों को पता चल जाती हैं। उनकी इजादात बहुत ज्यादा। अब मैंने ये सारा क्यों बताया ख्वाजा का, सुनिएगा आप, है मजमा, सारा मजमा इसी तरह से सुनेगा। अच्छा जाने गिरामी, ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी आखिरी वक्त आया, काज़मैन में थे। लोगों ने पूछा इंतकाल होने वाला है आपका, आपने खुद भी बता दिया, कहां ले जाएं, करबला या नजफ? उन्होंने कहा मुझे हया आती है बाबुल हवाइज की बारगाह में दम तोड़ो और कहूं कहीं और ले जाओ, मुझे यहीं दफनाना। कहा कहां दफना है? कहा मुझे मूसा इब्न जाफर के कदमों में दफना देना। कहा कब्र पे क्या लिखें? तवज्जो, कब्र पे क्या लिखें? आयतुल्लाह लिखें, अल्लामा लिखें, मुहक्किक लिखें, ख्वाजा लिखें, साइंसदान लिखें, क्या लिखें? कहा बस ये आयत लिख देना सूरह कहफ की, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत, इनका कुत्ता इनके सामने टांगे फैलाए लेटा है। असहाबे कहफ के कुत्ते के लिए कहा था, इतने बड़े मुहक्किक ने कहा सिर्फ ये लिखना, ये जो कुछ बना हूं बाबुल हवाइज के। अब समझ में आया बाबुल हवाइज? मुझे नौजवानों की खास तवज्जो चाहिए आज। अज़ाना गिरामी, बहुत से लोग कहते हैं ये आज़ादारी पे इतना पैसा लगा रहे हो, ये जोड़ लो, इतनी यूनिवर्सिटियां बन जाएंगी, इतने स्कूल बन जाएंगे, इतने कॉलेज बन जाएंगे। कभी किसी के धोखे में ना आइएगा। ये आज जो कुछ शिया कौम के पास है इस आज़ादारी का सदका है। बात पहुंच गई है? सब शायद साथ नहीं, मैं सिर्फ एक, इसी कराची का मुझे किसी ने वाक़या सुनाया था, मेरे मौजू से मुताल्लिक है, कि दो अफराद बस स्टॉप पे आपके कराची में खड़े थे। एक साहब सिगरेट पीने वाले, दूसरे सिगरेट नहीं पीते थे। तो सिगरेट पीने वाले साहब, आपको पता बस लेट हो जाए तो सिगरेट की रफ्तार बढ़ जाती है, तो उन्होंने 1 2 3 4, तो साथ वाले ने कहा कितनी सिगरेट पी लेते हैं दिन में? कहने लगे 1 से 2 डब्बी। कहने लगे 20 से 40 सिगरेट। एक डब्बी कितने में आती है? पुराना वाक़या, तो उन्होंने कहा इतने में। कितने में? यानी पीने वाले बैठे हैं तो बहरहाल एक डब्बी इतने में आ जाती। कहा अच्छा कब से सिगरेट पी रहे हैं? कब 20 साल से ज्यादा हो गया। उन्होंने फौरन कैलकुलेटर निकाला, हिसाब करना शुरू किया। कहा हर रोज इतनी, साल में 365 दिन, 20 साल से ज्यादा हो गया। तो कहने लगे देख रहे हो सामने की जो फ्लैटों की इमारत है? कहा अगर तुमने सारे पैसे जोड़े होते तो ये बिल्डिंग तुम्हारी होती। कुछ देर के लिए बेचारा वैसे सिगरेट, दिल बैठ गया।
सोचता रहा कि मैंने इतनी नहीं सिगरेट पी ली कि ये पूरी बिल्डिंग मेरी होती। फिर पलट के कहने लगा, तुम सिगरेट पीते हो? जो कहा नहीं मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया। कहा तुम्हारी ऐसी कितनी बिल्डिंगें हैं? कहा एक भी नहीं। कहा मुझे पागल बना रहे हो? ये जो लोग कहते हैं ना पैसे जोड़ लो तबर्रुक पे ना लगाओ, मजलिसों पे खर्च ना करो, सकाई ना करो, सबीले ना लगाओ, इतने स्कूल खुल जाएंगे, इतनी यूनिवर्सिटियां, उन सब से कहो हम नहीं करते। तुम बताओ, तुम तो मजलिसों में नहीं आते। बताओ तुमने कितना कर लिया? बस भाई वक्त नहीं। बस भाई ये बाबुल हवाइज हैं जिनके सदक़े में आज सब कुछ हमारे पास है। ये बाबुल हवाइज हैं और ये सब के सब सफ़ीना नजात हैं। 8वें इमाम की हदीस है, नहनु कुल्लु नसुफ़ुन नजात, हम सब के सब नजात की कश्तियाँ हैं। सिर्फ मौला हुसैन नहीं, हम सब के सब। वलाकिन सफ़ीनतु जद्दिना अल हुसैन असरा, लेकिन हमारे जद हुसैन की कश्ती सबसे तेज़ रफ्तार है। अज़ान गिरामी, मैं आज चारों बाबुल हवाइज पे बोलना चाहता था, शायद बोल ना पाऊँ। जितना पेश करूँगा उसे सुन लीजिएगा। तो अज़ान गिरामी, आप हमेशा जब भी मांगें तो ज़मान व मकान को हमेशा जहन में रखें। 24 घंटे में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब दुआ कबूल होती है, और बाज़ औक़ात हम छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे होते हैं, फ़ौरन मिल जाती हैं। हमेशा दुआ वो मांगें जो आपके नज़दीक अहमियत रखती हो। हमेशा ज़बान से अच्छी बात निकालें। आए ज़रा मैं हज़रत बाबुल हवाइज मौला अब्बास के मुतालिक पेश करूँ आज। जनाब अब्बास की खुशनुदी के लिए, जनाब उम्मुल बनीन की खुशनुदी के लिए बाबा बुलंद सलवात। वअज्जिल फ़रजहम। बस भाई ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा। कौन है हज़रत अब्बास इब्न अली, जिनके लिए तहज्जुद में मौला ने दुआ मांगी हो। वो अली जिनके हसन हुसैन जैसे बेटे हों और कहें परवरदिगारा एक ऐसा बेटा दे जो करबला में मेरी नुमाइंदगी करे। अल्लाह जानता है ना कि वो अली जो मुश्किल कुशा हो। आज अली मांग रहे हैं, अब अल्लाह ने अली के हिसाब से अता किया। जब अता किया तो कहा अली मैं आपको अब्बास दूंगा। अज़ान गिरामी, जैसे ही जनाब अमीर ने आगोश में लिया तो जनाब अब्बास ने अंगड़ाई ली, तो मौला ने फौरन कहा हाज़ा अब्बासुम, ये अब्बास है। मैंने किसी मकाम पे पेश किया था, शेर की मुख्तलिफ हालतों और कैफियतों के नाम हैं। बस भाई पढ़ा नहीं जा रहा, बिल्कुल भी मेरी याद कैफियत अजीब व गरीब है। वहाँ पे मसाइब भी पढ़ के आया हूँ बहुत तफसील से। तो ज़ाने गिरामी, बहुत नकाहत हो रही है, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा इस वक्त, तो मैं पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम, शेर की मुख्तलिफ हालतें। असद मुतलक शेर को कहा जाता, शेर को अरबी में असद कहते हैं। हर हालत के अलग अलग नाम हैं। ज़िरगाम कहते हैं जो चीर फाड़ करने वाला शेर हो। ज़ैगम कहते हैं जो दौड़ता हुआ शेर हो। हारिस कहते हैं हिफाजत करते हुए शेर को। गज़नफर कहते हैं बड़े और बूढ़े शेर को। तवज्जो। लैस कहते हैं गुर्राते हुए शेर को। गुर्राता हुआ शेर कहलाता है लैस।
लाम ये और से, लैस गुर्राता हुआ शेर, और हमला करते हुए शेर को कहते हैं हैदर। हमला करता हुआ शेर हैदर। और अब्बास किस शेर को कहते हैं? तो मैंने लुगत में देखा तो मुख्तलिफ मानी लिखे थे। एक जगह लिखा है अंगड़ाई लेते हुए शेर को अब्बास कहते हैं, तवज्जो। दूसरी लुगत में लिखा था, फिरोजुल लुगात में लिखा था, अब्बास उस शेर को कहते हैं जिससे शेर फरार करें। अल्लाह के शेर ने कहा ये अब्बास है। भाई अब्बास कोई आम शेर नहीं, शेर खुदा का शेर है। मेरी तबीयत भाई चलते रहिएगा। जनाब अब्बास बहुत शुजा, बहुत दलेर। और मैंने किसी मकाम पे पेश किया था, इशारा कर रहा हूं सिर्फ, कि बेइंतहा खूबसूरत थे जनाब अली मुर्तज़ा। और सबसे ज्यादा आपकी आंखों की तारीफ की गई है। मौला की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, और जब आप मैदान जंग में जाते थे ना तो आप दांत भींच लेते थे। जब जुल्फ़िकार खींचते थे ना तो दांत भींच के जुल्फ़िकार को खींचते, आंखें सुर्ख हो जाती थी। अक्सर लोग आपकी आंखों को देख के वहीं मर जाते थे। मौला अली आंखों से दुश्मन को खा लेते थे। बड़े बड़े सूरमा का पित्ता पानी हो जाता था। जनाब अमीर की वही आंखें जनाब अब्बास के पास थी। जनाब अब्बास भी मौला की तरह निकाब रख के मैदान में उतरते थे। मौला भी निकाब अपना तहतुल हनक निकालते थे, अपने अमामे में से तहतुल हनक निकालते थे और मैदान में जाते थे। जनाब अब्बास सिफीन में सिर्फ 13 बरस के थे। अगर सुनना चाहें पढ़ो, 13 बरस के थे सिफीन में। तो एक मर्तबा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जनाब अमीर की ज़िरा पहन के मौला की सवारी पे सवार हुए, मौला की तलवार ली, मैदान में गए। जनाब अब्बास की जुल्फे तुलानी थी, रंग बहुत गोरा था। तो एक मर्तबा आपने तलवार खींची, लड़ना शुरू किया। सारी फौज कहने लगी अली आ गए, अली आ गए। तो दूसरे पूछते पता कैसे है? का आंखें वही हैं, तेवर वही हैं। चलिएगा। तो एक मर्तबा जनाब अमीर से किसी ने आगे कहा मौला आप यहां हैं? वहां मैदान जंग में हर आदमी ने शोर मचा रखा है, अली आ गए, अली आ गए। मौला मुस्कुराए, कहा लड़ने वाले से कहो अली ने बुलाया। जनाब अब्बास से किसी ने कहा आपको अली ने बुलाया, आपने निकाब नहीं उतारा। एक मर्तबा सवारी से उतरे, बस मौला का नाम आना था, घोड़े से उतरे, हाथ में तलवार थी, खून बह रहा था तलवार से, चेहरे पे अभी भी नकाब था। जैसे ही जनाब अब्बास को आता देखा ना तो जनाब अब्बास के स्याह अमामे पे स्याह बाल चेहरे पे आए हुए थे, रंग गोरा था। मौला ने दूर से देखे कहा हाजा कमरो बनी हाशिम, हाजा कमरो बनी हाशिम, ये बनी हाशिम का चांद है। अज़ीज़ाना गिरामी, जिस घर में एक ही खूबसूरत हो तो खानदान वाले सारे अलकाब उसे दे देते, नहीं पहुंचा सका कि भाई ये खूबसूरत है, यही चांद है, यही सूरज है, यही सितारे, सब कुछ यही है। और अगर किसी खानदान में सभी खूबसूरत हो, अब पहुंच रही है बात, सभी खूबसूरत हो, कोई हमजा हो, कोई जाफर तैयार हो, रसूल खुदा अली मुर्तजा, इमाम हसन हुसैन के तो नाम ही हुस्न से निकले हैं, बहुत खूबसूरत थे। जहां सभी खूबसूरत वहां जनाब अमीर फरमा रहे हाजा कमरो बनी हाशिम। अब सोचें कितने खूबसूरत होंगे। सिर्फ आंखें नहीं, नाक जनाब अब्बास का, आपकी पेशानी, लब, आपके बाजू, आपका कद, हर चीज देखने से ताल्लुक रखती थी। जो एक दफा देखता था वो वापस आके पूछता था कौन है। जब जनाब अब्बास मदीने के बाजार में जाते थे, बाजार रुक जाता था। जनाब ज़ैनब को किसी ने कहा जब आपका भाई जाता बाजार रुक जाता। जनाब ज़ैनब ने बुलाया, कहा भैया आज के बाद से चेहरे पर नकाब रखना।
का बीबी जैसा आपका हुक्म, का भैया कहीं नजर ना लग जाए। सारे मदीने वाले एक ही बात करते हैं, अब्बास अब्बास है। बहुत खूबसूरत है। मैं देख रहा हूं आंखों में आंसू हैं। भाई ये विलायत तो अकीदत की अलामत है कि फ़ज़ाइल में भी आंखों में आंसू आ जाए। जनाब अब्बास बहुत खूबसूरत, बहुत सखी थे, बहुत शुजा थे। बस एक रिवायत और पेश करूंगा अगर सुनना चाहेंगे। जनाब अब्बास की खुशनुदी के लिए बुलंद सलावत। आखिरी रिवायत, मैं जानता हूँ बहुत ताख़ीर हो चुकी है। जनाब अब्बास मैदान करबला में सिपा सालार थे। जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर जंग के सिपा सालार थे, वैसे मौला हुसैन के मैदान करबला में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम सिपा सालार थे। सिपा सालार का काम होता है कि दुश्मन की फ़ौज पर नज़र रखे। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग करबला गए हैं। जब आप जाएंगे ना ज़ियारत के लिए इंशाअल्लाह, तो आप देखेंगे खैमे, खैमागाह जाएंगे ना आप, मुखय्यम अरबी में कहते हैं खैमागाह। तो सबसे पहला खैमा हज़रत अब्बास का है और हज़रत अब्बास अकेले रहा करते थे। और सबसे आखिरी खैमा मौला सज्जाद का। इस तरफ से मैं हिफाजत करूंगा, उस तरफ से सज्जाद आप हिफाजत कीजिएगा। और फिर जवानाने बनी हाशिम के असहाब के, फिर जवानाने बनी हाशिम के, फिर मौला हुसैन का खैमा मरकज़ में, फिर बीबियों के खैमे, जनाब ज़ैनब का, फिर सब बीबियों के। तो जनाब अब्बास शब आशूर यजीदी लश्कर को देखने गए अकेले। सारा लश्कर एक नाम से डरता था और सबको खौफ था हज़रत अब्बास का। जनाब अब्बास देखने गए तन्हा, सारी फौज को देखा, वापस आए। फिर आके कहा अली अकबर। चचा भतीजे में बड़ी मोहब्बत थी और दोनों बहुत खूबसूरत थे। कहा अली अकबर, मैं सारी फौज का मुआयना कर आया हूं। अली अकबर, मैंने सारी फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया, 4 बराबर के हिस्सों में। ए अली अकबर, आधी फौज से मैं अकेला लड़ूंगा, 2 हिस्सों से मैं लड़ूंगा, 1 हिस्से से ए अली अकबर आप जंग कीजिएगा और तमाम अंसारे हुसैनी 1 हिस्से से जंग करेंगे। जुमले सुनिएगा। ए अली अकबर, 1/4 फौज से सारे अंसार, 1/4 फौज से आप अकेले और आधी फौज से मैं। कहा अली अकबर, बस एक काम कीजिएगा, जो आपके मुकाबले में 1/4 फौज आए, आप सिर्फ रोक के रखिएगा। मैं जल्दी जल्दी, जो मेरे मुकाबले में आधी फौज होगी ना, मैं जल्दी जल्दी उन्हें कत्ल करके आपकी मदद के लिए आ जाऊंगा। फिर अली अकबर, हम दोनों आधी फौज बाकी खत्म कर देंगे। कहा अली अकबर, बस कल हम मौला हुसैन को जहमत नहीं देंगे, हम खुद सबसे लड़ लेंगे। मैंने देख लिया है। जनाब अब्बास घोड़े पे सवार थे। आप जानते हैं ना, घोड़े की लगाम चमड़े की होती है और जो उसकी जीन होती है चमड़े की, और उस पर जो रकाबें होती हैं वो भी चमड़े की। तो जनाब अब्बास घोड़े पे सवार थे, लगाम में हाथ डाला हुआ था। तो जनाब ज़ुहैर क़ैन ने कहीं जुमला कह दिया। ताज़ा ताज़ा शिया हुए थे जनाब ज़ुहैर क़ैन, पहले शिया नहीं थे। तो उन्होंने कहा अब्बास, हमें औरों ने बताया है कि मौला अली कहते थे मैंने अब्बास को करबला के लिए मांगा। बस ये जुमला सुनना था। जनाब अब्बास ने एक मर्तबा घोड़े की लगामों को खींचना शुरू किया और रकाबों में फिशार देना शुरू किया। रकाबों को भी तोड़ दिया, लगाम को भी। कहा ज़ुहैर क़ैन, मुझे गैरत मत दिलाओ, सुबह होने दो, मैं बताऊंगा मैं अली का बेटा हूं। मैं चलते रहिएगा। अब मैं फ़ज़ाइल से मसाइब पे ही आ गया, तफसील से पढ़ना चाह रहा हूं। यकीन मानिए अपनी हालत बस मैं जानता हूं। आए ज़रा कुछ देर, मैं
अपने से मुतमईन नहीं होऊंगा अगर तफसील से मौला अब्बास के मसाइब ना पढ़ो। जानते हैं जब मदीने में खबर पहुंची थी तो बशीर ने मिंबर से ऐलान किया था, अला या अहला यसरिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल हुसैन बे करबला। मदीने वाले ने कहा, यसरिब वालों ये शहर अब जीने लायक नहीं रहा, हुसैन मारे गए। आप जानते हैं ना मस्जिद का साथ वाला घर मौला अली अलैहिस्सलाम का, उस वक्त वहां जनाब उम्मुल बनीन रहती थी। उनके कानों में आवाज आई हुसैन मारे गए। बीबी की आंखों में मोतिया उतरा हुआ था, बीबी देख नहीं पाती थी। बीबी ने फौरन सर पे बुर्का लिया, हाथ में असा लिया, पोते को बुलाया, नाम फजल। कब फजल मुझे फौरन मस्जिद नबवी ले चल। बीबी मस्जिद में आई, बुर्के में थी। बशीर को मालूम नहीं बीबी कौन है। कब बशीर ये कौन सा हुसैन मारा गया? बशीर ने कहा, बीबी नवासा रसूल हुसैन, अली का लाल हुसैन, जहरा के दिल का चैन हुसैन। जनाब उम्मुल बनीन के आंसू बहने लगे। बीबी ने सवाल किया, कहा बशीर लेकिन मैं कैसे मान लूं अब्बास के होते हुए हुसैन मारा गया? कहा नहीं बीबी आपने सही नहीं सुना, पहले अब्बास मारे गए थे, बाद में हुसैन मारे गए। बीबी ने कहा कि बशीर मैं नहीं मान सकती, अली का शेर बेटा जंग न कर सका। बशीर ने कहा कि नहीं बीबी, जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा वो घोड़े की जीन पे संभल नहीं सके, वो जमीन पे गिर गए। मेरी तरफ देखिएगा, जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया, कब बशीर तू अब्बास को जानता नहीं होगा। बशीर मैं अब्बास की मां हूं। बशीर मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा अब्बास 2 उंगलियों से गुर्ज को जमीन पे फेंकता था। बशीर मैं नहीं मान सकती, मेरा अब्बास गुर्ज का वार नहीं रोक सका। अब बशीर ने पहचान लिया ये बीबी कौन है, बड़े अदब से कहा बीबी मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा, अब्बास के बाजू नहीं थे, जनाब उम्मुल बनीन के हाथ से असा छूट गया, बीबी जमीन पे गिर गई, मातम करने लगी, कहने लगी वाह अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास। बशीर ने पूछा, बीबी किस बात ने आपको इतना रुला दिया? जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया, बशीर तूने मेरा कलेजा छलनी कर दिया। बशीर जब कोई शहसवार गिरता है ना वो हाथों का सहारा लेता है, लेकिन अगर किसी शहसवार के हाथ ना हो और वो गिर जाए तो उसका चेहरा जमीन पे लगता है। बशीर मैं ये सोच के रो रही हूं, मेरे लाल का चेहरा अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं भी पढ़ूंगा, सुनेंगे शहादत। 2 जुमले और पेश कर दो जनाब उम्मुल बनीन के। जन्नतुल बीबी ने रोते रोते अपने पोते से कहा, कुछ देर के लिए मुझे जन्नतुल बकी ले चल। पोते ने दादी का हाथ थामा, कहा दादी अम्मा आए मैं ले चलता हूं। मेरी तरफ देखिएगा, जब जनाब उम्मुल बनीन जन्नतुल बकी आई, बीबी एक कब्र की पायंती में बैठ गई और रोने लगी। कहा बीबी मेरे अब्बास को माफ कर दीजिएगा।
बीबी मेरे अब्बास ने बेवफाई नहीं की थी। बीबी पहले मेरा अब्बास मारा गया था, बाद में आपका हुसैन मारा गया। फिर बीबी ने रो के कहा बीबी माफी इसलिए मांगने आई हूं, आपकी बेटियों का पर्दा नहीं बचा। बीबी आपकी बेटियों का पर्दा नहीं बचा। बस भाई पता नहीं कैसे पढ़ूंगा। जनाब अब्बास सुन के रोइएगा। जनाब अब्बास सुबह आशूर मौला हुसैन की बारगाह में आएगा, मौला इजाजत है, मैं मैदान जंग में जाना चाहता हूं। मौला ने कहा नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं। जब पहला हमला हुआ ना, बहुत से अंसार मारे गए। मौला अब्बास ने कहा मौला मुझे इजाजत दीजिए, दुश्मनों को मैं देख लूंगा। मौला हुसैन ने कहा नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं। जब जनाब हबीब का लाशा आया ना, जनाब अब्बास ने कहा मौला ये बुजुर्ग असहाब ये लड़ नहीं पाएंगे, मौला मुझे इजाजत दें, ये भूखे प्यासे कहां लड़ेंगे। मौला ने कहा नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं। जब जोहर से पहले ओनो मोहम्मद के लाशें आए, जनाब अब्बास ने कहा मौला गोदों के पाले मारे गए, मौला मुझे इजाजत तो दें। मौला हुसैन ने कहा नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं। जनाब अब्बास बड़े गयूर थे। एक मर्तबा आंसू आए आंखों में, कहा मौला वो फौज कहां है जिसका मैं सिपा सालार हूं। मौला सब मारे गए, मुझे इजाजत दीजिए। का नहीं अब्बास अभी आप रुक जाएं। अब अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। जनाब अब्बास एक खेमे के सामने खड़े थे, अंदर से कुछ बच्चों की आवाजें आ रही थी। एक बच्चा कह रहा था हाय प्यास, फिर अचानक एक बच्ची की आवाज आई। जनाब अब्बास खेमे के अंदर चले गए। ये वो खेमा था जहां मशकीज़े रखे जाते थे। देखा कि एक छोटी सी बच्ची मशकीज़े हिला हिला के देख रही है, शायद पानी रह गया हो। जनाब अब्बास ने पूछा बीबी क्या बात है। बच्ची ने कहा चचा प्यास लगी है। मौला अब्बास ने कहा सकीना अपने बाबा से कहिए मुझे पानी लाने की इजाजत दे दे। बीबी ने मशकीज़ा लिया, कहा चचा मेरे साथ चले। कहा बाबा चचा अब्बास से कहें हमें पानी ला दें। मेरा दिल कहता है मौला हुसैन ने कहा होगा अब्बास अब आप ऐसी सिफारिश लाए हैं मैं रद्द नहीं कर सकता। अब्बास आपको पानी लाने की इजाजत है। मेरी तरफ देखिएगा। मौला अब्बास ने कांधे पे मशकीज़ा रखा, हाथ में अलम लिया। जब जाने लगे ना, मौला हुसैन ने कहा अब्बास जरा आखिरी मर्तबा ज़ैनब से मिल लें। जनाब अब्बास खैमों के बाहर आए, बुलंद आवाज से कहा बीबी अलविदा, बीबी खुदा हाफिज। जनाब ज़ैनब 22 साल बड़ी हैं जनाब अब्बास से। जनाब ज़ैनब ने खैमे का पर्दा हटाया, कहा अब्बास एक लहजे के लिए जरा खैमे में आ जाइए। जनाब अब्बास खैमे में आए। अगर देख सके तो देखिएगा। जनाब ज़ैनब ने दोनों बाहें गले में डाल दी। कहा अब्बास जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी मुझसे बाबा ने कहा था ज़ैनब आपको इसी शहर में कैदी बना के लाया जाएगा। अब्बास मुझे पूरा यकीन था मैं कैदी बनूंगी क्योंकि बाबा ने कहा है, लेकिन अब्बास मैं सोचा करती थी किसकी जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाने की, मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन अब्बास अभी जब आपने कहा ना
बीबी अलविदा। अब्बास मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब है जब मुझे कैदी बनाया जाएगा। जनाब अब्बास के आंसू बहने लगे। जनाब अब्बास खेमे से बाहर आ गए। अब जानते जनाब ज़ैनब ने क्या किया? जनाब ज़ैनब ने आवाज़ी सब बीबियों को जमा किया, कहा बीबियों, मैंने मदीने में पर्दे की जमानत ली थी, मैं जमानत वापस लेती हूं। मेरा अब्बास चला गया, अब पर्दों की कोई जमानत नहीं। अभी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे? शहादत पढ़ूं या ना पढ़ूं? जनाब अब्बास खेमे से बाहर आए। जनाब सकीना खेमे के दर पे खड़ी थी। जनाब सकीना से मौला अब्बास ने कहा, बीबी कूजा हाथ में रखें, बस मैं अभी पानी लेके आता हूं। सारे बच्चे खेमों से बाहर आ गए। जनाब सकीना ने हर बच्चे के हाथ में कूजा दे दिया। मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले। जैसे ही मौला चले ना, हाथ में अलम था। जनाब सकीना ने कहा, बच्चों वो जो अलम जा रहा है ना, वो मेरे चचा अब्बास है। चचा अभी पानी लाएंगे, मैं अपने हाथों से सबको सैराब करूंगी। अलम चला। एक मर्तबा अलम नशेब में उतरा। जनाब सकीना ने कहा, ये मेरे चचा फुरात में उतरे। इतने में अलम दोबारा बढ़ा, वापस आने लगा। जनाब सकीना ने कहा, बच्चों ये मेरे चचा पानी ला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के खुश्क लब तड़पने लगे, अभी पानी आने वाला है। मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले हैं। अलम आ रहा था, अचानक अलम लड़खड़ाने लगा। अलम को लड़खड़ाता देखा जनाब सकीना ने। बीबी ने कूजा जमीन पे रखा, रो के कहने लगी, बच्चों कूजे जमीन पे रख दो, हाथ बुलंद करो। बच्चों ने छोटे छोटे हाथ उठाए। जनाब सकीना ने कहा, परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो। अलम गिरा, मशकीज़े में तीर लगा। या अब्बा, या अब्बा, या अब्बा। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। एक जुमला सुनेंगे मसाहिब का? सुनेंगे एक जुमला मसाहिब का? या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। अस्सलामु अलैकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन। या अब्बास, 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 या अब्बास।
या अब्बास, या अब्बास। ताबूत को सीधा रहने दें, ताबूत को सीधा रहने दें, कांधा दें, कांधा आगे चले। या अब्बास, 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 या अब्बास। एक जुमला मसाहब का पढ़ूं, बर्दाश्त करेंगे? जब मौला के दोनों बाजू कलम हो गए ना, अशकिया ने तीर चलाना शुरू किया, पूरे सीने में तीर थे। हुरमला ने तीर मारा, मौला अब्बास की आंख में लगा। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। पेश करूं जनाबे अब्बास के मसाइब। मैंने छोड़ दिए सारे मसाइब। जब आंख में तीर लगा ना, भाई आप रो रहे हैं, आंख से आंसू आता, आप साफ करते हैं। हाथ ना हो, तीर कैसे निकाले? मौला के तीर लगा, सर झटका, तीर नहीं निकला। आपने सर झुकाया, घुटनों से तीर को पकड़ा, तीर को खींचा। या अब्बा, या अब्बा, या अब्बा। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीर अल मोमिनीन। मुझसे लोग हाथ जोड़ के कह रहे हैं ना पढ़े, अब हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। बस ये आखिरी जुमला मुझे माफ कर दीजिएगा। बस भाई मौला अब्बास का ताबूत है, देखेंगे मेरी तरफ। मौला हुसैन को बुलाया जनाब अब्बास ने। जानते हैं क्या कहा? जब आंख में दर्द महसूस हुआ ना, तो पहली मर्तबा का मौला मेरी मदद को आइए, मेरी आंख में दर्द है। मौला हुसैन जुलजना पे सवार हुए, हाथ जोड़ के। दो जुमले सुन लीजिए, घर जाके भी रोएंगे। मौला हुसैन चले, आपका जुलझना रुक गया। मौला हुसैन का जुलझना रुका, मौला उतरे, देखा जमीन पे एक बाजू पड़ा। मौला ने बाजू उठाया, रो के कहा, ये मेरे अब्बास का बाजू है। आगे बढ़े, दूसरा बाजू मिला,
मौला ने दूसरा बाजू उठाया, आखिरी जुमले, खुदा की कसम मुझ में ताकत नहीं, मैं बड़ा बीमार हूं, मेरी हालत ठीक नहीं है, सिर्फ मौला अब्बास के माँ उम्मुल बनीन के लिए पढ़ रहा हूं। सुनेंगे? मौला हुसैन आए, जनाब अब्बास के लाशे पे सर उठाया, जानू पे रखा, जनाब अब्बास ने सर उतार दिया। मौला हुसैन ने फिर सर उठाया, जानू पे रखा, मौला अब्बास ने दूसरी दफा सर उतार दिया। जब तीसरी दफा मौला हुसैन ने सर उठाया, कहा अब्बास मैं हुसैन हूं। कहा मौला मुझे पता है। कहा अब्बास फिर बार बार सर क्यों उतार रहे हैं मेरे जानू से? कहा मौला मेरा सर आपके जानू पे, आपका सर किस जानू पे होगा? या अब्बास, या अब्बास।